मेरा बेटा जो है अगर सन्यासी बन जाएगा तो जो राज पाठ है वो कौन संभालेगा, बौद्ध मजहब जो है कायम क्यों किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये जो है पूरी मार्केट यहाँ की है ना। फिलहाल तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इसलिए अभी सब बंद है ना। धीरे धीरे सब खुलेगी। और ये जो सामने में आप देख रहे हैं गाइज, ये है विश्व शांति स्तूपा का एंट्री गेट यहाँ से। और यहाँ पर लिखा हुआ है जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है ना, निपोंजन म्योजी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका मेन एंट्रेंस यहाँ से है। हम लोग वहाँ से आए थे और इधर भी जाने का है, इधर एंट्री अलाउड नहीं है। तो फिलहाल जो है ना अभी हम लोग इधर से इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ये जो है 7 बजे खुलता है, शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। और इसको जो है जापानी में जो है हम लोग पैगोडा भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको हम ये बताया ना कि हमने जितना भी स्तूपा अभी तक देखा है ना, तो सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है ना। आप सामने में अगर यहाँ पर देखें तो सामने में जो है 2 शेर बैठे हुए हैं। और इसी तरह से जो शेर हैं राजगीर वाले स्तूपा में और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क के शांति स्तूपा में थे। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड में शेर है। और ऊपर में जो है ना महात्मा बुद्धा की मूर्ति है। तो 4 मूर्ति चारों साइड में है और चारों जो है ना अलग अलग अवस्था में है। और इसको अगर चारों तरफ से अगर आप देखिए तो इस तरह की जो है ना यहाँ पर रेलिंग दी हुई है साइड से। और हर एक साइड में भी वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह का बैठने का वो चबूतरा यहाँ पर भी बना हुआ है। तो वैसे तो दोस्तों शांति स्तूपा में जो है ना काफ़ी लोग यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन अभी जो इतना सवेरा हो रहा है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि सवेरे सवेरे जितना भी हम लोग कवर कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पे कवर करके हम लोग फिर पटना निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए दोस्तों तो है ना, इस साइड में आप देख सकते हैं पूरा जंगल वंगल है ना। तो इधर जाना थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाएगा क्योंकि कोई जानवर वगैरह निकल सकता है इस साइड में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ना ये चबूतरा जो है इस तरह का बना हुआ है। टिकट विकट की बात करें तो टिकट जो है इसमें निःशुल्क है ना, कोई फ्री है बिल्कुल। और दोस्तों जहाँ तक हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें ना, तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा है। और ऊंचाई जो है गाइस इसकी करीब 38 मीटर है। और इसका जो बेस डायमीटर है वो 36 मीटर है। और इसका जो गुंबद का जो डायमीटर है वो यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएं दोस्तों तो यहाँ पर जो है ना पूरी जानकारी जो है इस विश्व शांति स्तूपा की यहाँ पर दी हुई है। हम जो है आपको कोशिश करेंगे कि कुछ जानकारी जो है आपको हम यहाँ से इसकी बता दें। 23 अक्टूबर 1996 को इसका उद्घाटन हुआ था। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। तो फिलहाल जो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने से पहले जो है हम लोगों को यहाँ पे अपनी चप्पल वप्पल उतार देना है। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं अब। और यहाँ से भी आप वैसे ही जो है ना इसके गोल चारों तरफ यहाँ से घूम सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो महात्मा बुद्ध की जो स्टैचू है यहाँ पर इस तरह से ये बैठे हुए मुद्रा में है। और इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है इसके चारों तरफ घूम लेते हैं। और एक स्टैचू आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बुद्धा जो है यहाँ पर लेटे हुए हैं। इसमें भी जो है ना महात्मा बुद्ध के स्टैचू बैठे हुए पोजीशन में है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है ये खड़े हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली असल में बौद्ध मज़हब से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध मज़हब की बात करें दोस्तों तो बौद्ध मज़हब के जो फाउंडर थे वे थे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्धा। और गौतम बुद्धा की अगर आपको थोड़ी सी इतिहास अगर आपको हम बताएं दोस्तों, तो ये जानना ज़रूरी है ना कि बौद्ध मज़हब जो है कायम क्यों किया गया था। तो दोस्तों बौद्ध मज़हब से पहले जो है ना यहाँ पर वैदिक कल्चर होता था। और वैदिक कल्चर में क्या था गाइस कि वहाँ पर जो है ना कास्टिज़म आ गया था, है ना, वर्ण आ गया था। यानी कि ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय थे, शूद्रास थे और वैश्यास थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जिसकी इज्जत होती थी, जिसे गिफ्ट दिया जाता था, वो थे ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रियास, उसके बाद वैश्यास और सबसे लास्ट में जो है ना जो लोग लेबर क्लास के लोग थे उनको कहा जाता था शूद्रास। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ ना कि वैदिक कल्चर में इन वर्ण की वजह से जो है ऊंच नीच की भावना जब आ गई, तब जाकर के बहुत लोग जो है ना बुद्धिज़्म की तरफ चले गए। और बुद्धिज़्म का फाउंडेशन ही यहाँ पर यह हुआ था कि यहाँ पर जो है ना इक्वलिटी थी, समानता थी। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि वैदिक कल्चर में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वेद में भी लोगों ने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा मिलाना चालू कर दिया। और साथ ही साथ ना यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वैदिक धर्म में जो है आगे चल करके क्या हुआ कि उसमें जो है ना सुपरस्टिशियस और अंधविश्वास काफ़ी बढ़ने लगा। तो इसलिए जो है ना वैदिक कल्चर से लोग जो है बुद्धिज़्म की तरफ शिफ्ट हो गए।
और उसके अलावा गौतम बुद्धा का जो जन्म है गाइस वो नेपाल के लुम्बिनी शहर में उनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के पास। उनके पैदा होते ही जो उनकी जो माँ है जिन्होंने उनको जन्म दिया था उनकी मौत हो जाती है। और फिर उनकी जो दूसरी माँ थी, मतलब उनको पाल पोस के बड़ा किया था, उनका नाम था गौतमी। और जब इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों, उस टाइम के जितने भी ब्राह्मण्स थे ना, उन लोगों ने ये बोला था कि ये जो बच्चा है ये आगे जाकर के जो है ना, हो सकता है कि बहुत ही बड़ा शासक बनेगा, या हो सकता है कि ये जो है बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये देख करके जो है ना, महात्मा बुद्ध के जो फादर थे उनको काफ़ी चिंता हुई कि अगर मान लो कि मेरा बेटा जो है अगर सन्यासी बन जाएगा तो जो राजपाट है वो कौन संभालेगा। और महात्मा बुद्ध भी समझिए कि वो क्षत्रिय थे, है ना, उनके फादर जो है वो कपिलवस्तु के राजा थे, कोसाला किंगडम के राजा थे वो। तो इस तरह से उनको काफ़ी चिंता हुई। तो उन्होंने क्या क्या किया था कि अपने बेटे को जो है ना, हर तरह की ऐशो आराम, चारों तरफ से गुलाम, चारों तरफ से नौकर चाकर, है ना, खाने के लिए हर तरह की चीज़ें, तो इतना ज़्यादा उनको सुख मतलब दिया जा रहा था ताकि मतलब जो है ना वो सन्यासी ना बने, ठीक है। और काफ़ी रईसी में वो मतलब उनका जो है ना पालन पोषण किया गया था। उसके बाद जो है 16 साल की उम्र में जो है सिद्धार्था की शादी हो जाती है। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था राहुल। धीरे धीरे आगे चल करके जो है ना, उन्होंने 4 लोगों को देखा था। पहले उन्होंने देखा था एक बूढ़े व्यक्ति को, उन्होंने फिर देखा था एक बीमार आदमी को, उन्होंने देखा था एक मरे हुए इंसान को, और उन्होंने देखा था एक और किसी को। तो उन्हें ये लगा कि मतलब एक टाइम में तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं, बूढ़े वो भी हो सकते हैं, मर वो भी सकते हैं। तो इसलिए जो है ना उन्होंने दुनिया कि जितने भी प्लेजर्स थे ना सब छोड़ दिए और फिर निकल गए सन्यासी के रास्ते में। तो 29 साल में जो है उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके वो चले गए थे। और 6 साल तक जो है ना वो भटके हैं पूरे दुनिया में। और 6 साल भटकने के बाद जो है वो फिर गया में जाते हैं। और जो फल्गु नदी है आज के टाइम में, एक ज़माने में उसको निरंजना रिवर कहा जाता था, वहाँ पर जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी इनलाइटमेंट होती है। उसके बाद जो है वो सारनाथ जाते हैं, वहाँ पर वो अपना पहला उपदेश देते हैं। और उसके बाद उनका जो है महापरिनिर्वाण 80 साल में उनका हो गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं ना, इन सारी चीज़ों को मतलब रखने के लिए जो है यहाँ पर जापान के लोगों ने इसे यहाँ पे बनाया है। और यही छोटी मोटी इतिहास थी, हो बहु वैसा ही दिखता है जैसा हमने आपको राजगीर वगैरह में दिखाया है कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको मतलब महात्मा बुद्ध की जो है कुछ इतिहास हमने मोटा मोटी बता दिया है। और जहाँ तक हम इस स्तूपा के निर्माण की बात करें ना, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये असल में पूरे विश्व में जो है ना शांति फैलाने के मकसद से किया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान में जब एटॉमिक बम गिराया गया था ना, तो उस एटॉमिक बम के गिराने के बाद जो दुनिया जो है इधर से उधर हो गई थी और काफी ज्यादा मतलब परेशानी लोगों में आ रही थी। तो दुनिया में जो है ना शांति कायम करने के लिए दुनिया के हर जगह पे जो है ऐसे ऐसे स्तूपा को यहाँ पे बनाया गया था। और ये जानकारी जो है यहाँ पर इस प्लेग में भी यहाँ पर दी हुई है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी आज की जो वीडियो है विश्व शांति स्तूपा वैशाली वाली काफ़ी पसंद आई होगी। छोटा सा इतिहास था इसका, वो हमने बता दिया। और अब आपको जो है हम लेके चल रहे हैं यहाँ से किसी और साइट पे। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए धमाके के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।